हाय आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत हाय एंड वेलकम। तो निश्चित रूप से आज का वीडियो कौन देखेगा? 11th के वो प्यारे से बच्चे देखेंगे जो 10th पास करके आए हैं और पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुने हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है मेरे लाडलो, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? 11th में पढ़ना है। तो फिजिकल में जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर्स, केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ते हैं, मास्टर साहब जो पढ़ा रहे हैं, दिस इज द फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम लोग शुरू करेंगे। वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखेंगे प्लेलिस्ट में पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो वो इनऑर्गेनिक का होता है, यानी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है। ठीक है। और फिजिकल तो आप पढ़ते ही हैं, पढ़े होंगे। और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज करेंगे। आगाज मतलब शुरुआत करेंगे और बेसिक बात करेंगे और आपसे मुखातिब होंगे और आपसे बात करेंगे और आप उनसे बात करने वाले हैं। तो चलिए, सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, नहीं कहते हैं। बहुत ज़्यादा इसको नहीं बताएंगे, बस जल्दी से हम अपने जगह पर पहुँच जाएंगे। क्या चीज़ जो होगा, तो देखिए, जहाँ तक इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात है, तो सबसे पहले 1675 में एक साइंटिस्ट ने, जो कहिए लैम्प्रे हुए थे, साइंटिस्ट ही कहिए, कह दीजिए उनको, ठीक है। तो वो हुए थे, उन्होंने जितना नेचुरल लकड़ी सब्सटेंस, साइंटिस्ट नहीं कहिए जी, बस साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है? जो साइंस के बारे में जो कुछ भी बताता है, अपने नॉलेज को जस्टिफाइड वेरीफाइड करता है। तो ऐसा नहीं, तो खैर चलिए। तो उन्होंने आप नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस को 3 भागों में डिवाइड किया। किसने? लैम्प्रे ने। क्या चीज़? एनिमल, ठीक है सर, प्लांट्स और मिनरल्स। नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था। एंड देन इन स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है सर, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक को ऑर्गेनिक कहा गया और दूसरे को इनऑर्गेनिक कहा गया। ठीक है सर, इनऑर्गेनिक कहा गया। हाँ, ऑर्गेनिक जितना भी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस से जो प्राप्त होगा उसको ऑर्गेनिक कहा गया, और जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस नहीं है, लिविंग सोर्सेस से जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड होगा उसको ऑर्गेनिक कहा गया था। और जो नॉन लिविंग सोर्सेज जैसे मिनरल्स हो गया, सॉल्ट हो गया, उसको इनऑर्गेनिक कहा गया था। ठीक है। तो जब एनालिसिस किया गया, तो चलिए इनऑर्गेनिक आप छोड़िए, ऑर्गेनिक को जब एनालिसिस किया गया तो उसमें पाया कि मेनली वो कार्बन का बना हुआ है। ठीक है। तो दैट्स वाई उसको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी कहा गया। फिर उसको एनालिसिस किया, देखिए उसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन है, और किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उस जगह नाइट्रोजन है, सल्फर है, हैलोजन है, ये सब भी है। तो दैट्स वाई जो लेटेस्ट डिफिनेशन आपके कार्बन का है, ऑर्गेनिक का है, वो क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? दिस इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी जिससे डेराइव्ड होगा। कैसे डेराइव होगा? डेरिवेटिव्स। कैसे डेराइव होगा हुजूर? कार्बन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक, जैसे आप जाते हैं क्या, क्लासरूम में बैठे हुए तो आपको हटा कर दूसरे को बैठा दो, दैट इज वाई रिप्लेसमेंट रिएक्शन ड्राइव हो जाएगा। नहीं तो खैर चलिए, तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो चलिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन हम लोग दे दिए। लेकिन मेनली यदि हमारे विचार से पूछिएगा तो देखिए, आपका जितना भी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है यूनिवर्स का, वो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, 112 एलिमेंट मान लीजिए सर, 108 का डिटेल स्टडी, उसमें से कार्बन को एक साइड कीजिए, रेस्ट को एक साइड कीजिए। ठीक है। कार्बन के परिवार के साथ साथ हाइड्रोजन, थोड़ा किसी कंपाउंड में थोड़ा सा नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब भी है। लेकिन कार्बन उसके कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और उसके कंपाउंड्स का हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव एक साइड और रेस्ट सब एक साइड। ठीक है सर। रेस्ट वाले को इनऑर्गेनिक, कार्बन और उसके कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन से डेरिवेटिव्स को आप क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण था कि कार्बन, आप आपकी क्लास में बहुत सारे फ्रेंड होंगे, आपके क्लास में कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जिसको बहुत सारे फ्रेंड होंगे, कुछ ऐसे भी फ्रेंड होंगे जिसके आप ही एक फ्रेंड है। तो निश्चित रूप से फ्रेंड बनाने की कैपेसिटी किस पर निर्भर करता है सर? आप जानते ही हैं किस पर निर्भर करेगा। आप कैसे बोलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, कितना गोलगप्पा आप खाते हैं और कितना खिलाते हैं। आप ऐसा करेंगे कि नहीं हम केवल खैबे करेंगे, किसी को नहीं खिलाएंगे, तो 2 3 4 दिन 5 दिनों के बाद जो आपके फ्रेंड होगा सर धीरे धीरे अटक जाएगा। नहीं, यदि किसी फ्रेंड को आपकी बुक का जरूरत होगा, यदि बुक मांगेगा तो आप क्या करेंगे?
आप कहेंगे नहीं आज तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि आज ही मुझको आईटी का तैयारी और मेडिकल दोनों एक साथ करना है। तो क्या होगा, आपके फ्रेंड के आज ही तैयारी करना है, हाँ इसलिए मैं नहीं दूंगी, तो क्या होगा, आपके फ्रेंड वो क्या करेगा, रूठ जाएगा और आपसे फ्रेंडशिप कट कर लेगा। तो निश्चित रूप से आप बहुत सारे फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से बात करना होगा, अच्छे से व्यवहार करना होगा, आप भी कुछ ऐसा पॉजिटिव गुण होगा, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर होगा, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होगा, तो आपके सो मेनी फ्रेंड होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ यदि हम कह रहे हैं कि 108 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल है, उसमें कार्बन को एक साइड कीजिए और रेस्ट को एक साइड कीजिए, रेस्ट को आप इनऑर्गेनिक कहेंगे, उसके 700 एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक, कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन एंड देयर कंपाउंड, मेनली कार्बन है एंड देयर कंपाउंड इज कॉल्ड क्या चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आखिर कार्बन में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज है, क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज, दैट्स वाई इसको कुछ तो ऐसा कार्बन में है भाई जिसके कारण इसको क्या किया गया, इसके परिवार को इसके परिवार को अलग करके एक अलग सा फैमिली बना दिया गया और उस फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो यूनिक प्रॉपर्टीज वादी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हम लोग करते हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है कार्बन का भाई, तो निश्चित रूप से पहला आप कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी चार गो ऐसे रहता है, एक साथ किसी चार गो से जुड़ जाता है, ठीक है सर। किसने दिया था, वॉन थोप साहब ने इसको बाई एक्सरेज डिफ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा इसको स्टडी करके, है ना, के द्वारा इसको क्या किए थे, स्टडी किए थे। तो अब ये हो गया। तो टेट्रा वैलेंसी का मतलब है कार्बन ऐसे ऐसे क्या करेगा, ये चार, देखिए वॉन थोप साहब ने बताया था, ये चार एक साथ क्या करेगा, चार बॉन्ड से जुड़ सकता है, ठीक है सर। ठीक है, यहाँ ये चार गो से जुड़ जाएगा, अपने से भी जुड़ जाएगा, फिर ये चार गो से जुड़ जाएगा, तो ऐसा लंबा चौड़ा चैन बना सकता है सर, नहीं सर, लंबा चौड़ा चैन बना सकता है, ब्रांच चैन बना सकता है, छटका चैन, मुटका चैन, घुमाव चैन, गोल चैन, रिंग चैन, ऐसे करके ये बना लेता है। दूसरा बोलते हैं इसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, यानी जिसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एलिमेंट बॉन्ड पर, एलिमेंट बॉन्ड का मतलब है एलिमेंट के एटम के बीच, जैसे कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड होता है ये काफ़ी क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो जितना ही ये मजबूत होगा, निश्चित रूप से आप क्या कर, मजबूत होगा तब ये सेल्फ लिंक मजबूत बनेगा, तब तो लंबा चौड़ा बनाएगा, नहीं सर। यदि सीधा बना लिया बीच में टूट जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है, एलिमेंट का बॉन्ड जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही कैटेनेशन प्रॉपर्टीज ज़्यादा होता है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट बॉन्ड, और एलिमेंट यानी कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत मजबूत होता है। जैस वाई इट कार्बन इज एबल टू फॉर्म लॉन्ग चैन, ब्रांच चैन, स्ट्रेट चैन, गोल चैन, मोटा चैन, पतला चैन, तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टीज हो जाता है। तीसरा होता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, यानी ये कार्बन बड़ी आसानी से डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ ऐसा बना लेने की इसमें टेंडेंसी होता है, ठीक है सर। इसके अलावा भी ये डायरेक्टली किसी एलिमेंट से नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन से अटैच हो जाता है। तो ऐसे और भी आप चाहेंगे तो कुछ और यूनिक प्रोडक्ट, लेकिन मेनली क्या है, ये दो, टेट्रा वैलेंसी एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, दिस इज टू यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई इट फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स। और इतना कंपाउंड बनाया भैया कार्बन अकेले कि कार्बन और उसके कंपाउंड का संख्या लगभग डेली हर रोज कुछ ना कुछ डिस्कवर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और 5 लाख से भी ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड राइट नाउ डिस्कवर्ड है। और इधर 107 एलिमेंट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाला है वो 60-70 हज़ार से ज़्यादा कंपाउंड नहीं है, यानी अकेले कार्बन और उसके परिवार का संख्या इतना बड़ा हो गया कि इसको क्या कर दिया गया, एक अलग सा ब्रांच बना दिया गया, इसको एक अलग सा रूम नहीं दे दिया गया, मकान दे दिया गया कि तुम लोग अलग रहो, और रेस्ट सबको एक साथ कर दिया गया। तो ये था कार्बन का खासियत, जिसके कारण क्या कर दिया गया सर, इसको एक अलग ब्रांच बना करके स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ,
अब आप जब इसके कुछ कुछ बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो देखेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है सर। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है 1815 में वर्जेलियस ने दिया था, आप पढ़े होंगे, 9th 10th में भी पढ़े होंगे। वर्जेलियस ने ये क्या कहा था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो डायरेक्टली इंटायरली लिविंग सोर्स से प्राप्त होता है वो सब बात ठीक है, कार्बन इसके कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन इससे डेरिवेटिव है, जो कुछ भी है, इट इज़ कैनॉट प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी, इट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स। यानी उसको भगवान जी इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक जैविक फोर्स है ना, एक वो बनाता है। इसको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लैब में नहीं बना सकते, लेकिन आपको पता होगा कि 1829 में क्या है, ओहलर्स है ना, उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूरिया को सिंथेसाइज किया था। कैसे सिंथेसाइज किया था सर, अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ गर्म किया, ठीक है सर, 2NH4CnO, ठीक है सर। ये क्या है, अमोनियम सल्फेट, ये क्या है, पोटेशियम, अमोनियम साइनेट बना। इस अमोनियम साइनेट को यदि आप हिट कर देते हैं सर तो ये NH4 NH2 CO NH2 यानी ये यूरिया, यानी द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड इन, यानी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। ये सब आप पढ़े हैं सर, कहाँ पढ़े हैं, 9th 10th में। तो ये भी आप पढ़े हैं, तो इसमें भी कोई मिटा दे रहे हैं। हाँ, तो सेकेंड और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था, और सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोल्बे है ना, कोल्वेज ऐसे, कोल्वेज सिंथेसाइज्ड सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिर वैसे ही वर्थ लूट सिंथेसाइज्ड थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था सर, मीथेन, ठीक है सर, मीथेन इन लैबोरेटरी। एंड सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज था एसिटिक एसिड, ठीक है सर। तो इस ढंग से हम क्या देखते हैं, कि द सेकेंड ऑर्गेनिक, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसने सिंथेसाइज किया था, जी हाँ पता है, ओहलर्स ने, आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। सेकेंड को कोल्वेज ने, कौन था, एसिटिक एसिड। थर्ड कौन था, वर्थलोट, साइंटिस्ट का नाम वर्थलोट जो बोलिए, कौन था, मीथेन। तो देन फोर्थ फिफ्थ क्या है, इसका रिकॉर्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसके आधार पर आप, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुआ आपका ऑर्गेनिक का, इसको आप थोड़ा बिना समय गंवाए हुए आपको बताए हैं। देन व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है सर। एंड देन हम इसको, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो क्लासिफिकेशन है ये कहीं आपको काम देगा नहीं, लेकिन चलिए थोड़ा सा समय गंवाए, आपको कुछ बता दे, देन हम लोग पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो चलिए इसको कॉपी यदि कर लिए होइएगा तो इसको मिटा दीजिए, देन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कैसे करते हैं, फटाफट लिख ले। पहला तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक क्या होगा, स्ट्रेट चेन वाला होगा, क्लोज चेन वाला होगा। तो स्ट्रेट नहीं, ओपन चेन बोलिए तो ए साइकिल, यानी जिसके पास कोई साइकिल नहीं है सर, ये पैदल चलता है, ठीक है, ए साइक्लिक कंपाउंड हो गया सर, ठीक है सर। चश्मा, या इसी को बोलते हैं आप ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं, या इसी को आप एलिफैटिक कंपाउंड्स किसी ज़माने में कहा जाता था सर। ये हुआ क्लोज चेन कंपाउंड बोलिए इसको, या रिंग चेन कंपाउंड बोलिए सर, ठीक है सर। अब जरा देखिए
इसको फिर आप डिवाइड कर दीजिए, इसको आप कहते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। यदि यह हाइड्रोकार्बन होगा, सैचुरेटेड यदि हाइड्रोकार्बन होगा, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन दिस इज कॉल्ड एल्केन। एल्केन को और भी क्या चीज़ कहते हैं सर? पैराफिन, पैराफिन इनको भी बोलते हैं। और यदि यह हाइड्रोकार्बन होगा, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कार्बन के केस में, तो हाइड्रोकार्बन के केस में ये होगा आपका एल्कीन, एल्कीन, और दूसरे को क्या बोलते हैं? एल्काइन आप बोलते हैं। ठीक है सर, इसको आप ओलियोफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इधर से यदि आप क्लोज वाले को करते हैं, ठीक है सर, तो ये हो गया 2 होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, और इसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। ये फिर 2 भागों में इसे डिवाइड कर दीजिए सर, इसको आप बोलिएगा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है सर, ये भी ऐसे ही 2 भागों में होगा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब ज़रा देखिए, ये एरोमेटिक एक बेंजोइड यानी बेंजीन से मिलता जुलता, और नन बेंजोइड, नन बेंजोइड ये आइसोलेटेड, आइसोलेटेड या फ्यूज्ड होता है। ठीक है सर, वैसे ये भी नन बेंजोइड है, तो ये भी आइसोलेटेड या फ्यूज्ड होगा, ये भी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड और फ्यूज्ड होगा। तो ये क्लासिफिकेशन है सर। तो चलिए आपको हम बता दें, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग, ये देखिए ए साइकिल यानी जिसके पास साइकिल नहीं, यानी ऐसे ऐसे ओपन चैन वाला, ओपन चैन वाला जो भी है वो ओपन चैन से नाम से ही, जिसका यानी चैन क्या हो, स्ट्रेट हो या ब्रांच हो, उससे मतलब नहीं है, ओपन है। ठीक है सर, और ये क्या हो गया? रिंग, इसमें चैन कार्बन का क्या है? क्लोज है। ये बात हो गया। अच्छा, ये देखिए, ये एलिफैटिक इसको बुलाते कि बिकॉज सच कंपाउंड फॉर्म एबल टू, पुराने ज़माने में फैट लाइक डेरिवेटिव्स बनाता था, इसलिए इसको क्या कहता है? एलिफैटिक कहा जाता था। तो ये सब भी ध्यान देने की जरूरत। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब है यदि कार्बन कार्बन का चैन है और कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, कार्बन का जो टेट्रा वैलेंसी है वो क्या है? वो सैचुरेटेड है, यानी कार्बन अटैच विथ ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो उसके केस में ये यदि वो केवल हाइड्रोकार्बन होगा, चूँकि आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस लिटिल अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में हो सकता है, लेकिन यदि वो सैचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड सब है सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो, ठीक है, और वो केवल हाइड्रोकार्बन हो, तो उस समय इसको क्या बोलते हैं सर? एल्केन बोलते हैं। तो आप एल्केन का फॉर्मूला जानते ही हैं, CnH2n+2, नहीं 9th-10th में पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो ज़्यादा, यदि n=1 लगा देते हैं तो क्या होगा? CH4, n=2 लगा देते हैं तो क्या हो? C2H6, ये सब आपको पता ही है ना। फिर यदि अनसैचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, और यदि यह हाइड्रोकार्बन है, स्पेशली हाइड्रोकार्बन हो, तब हम एल्कीन एल्काइन कहेंगे। ठीक है सर, एल्कीन एल्काइन हाइड्रोकार्बन के लिए शब्द देते हैं। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड सब क्या है? ब्रॉड, बड़ा सब टर्म है, लेकिन यदि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दें, दिस इज कॉल्ड क्या चीज़? एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है सर। आपको n=2 से यहाँ रखना होगा तो क्या होगा? C2H4, n=3 रखते हैं तो क्या होगा? C3H6, और इस सब का नाम आप जानते हैं। वैसे ही यहाँ इसका जनरल फार्मूला क्या होता है सर? CnH2n-2, n= यदि 2 रख देते हैं तो C2H2 हो गया, n=3 रख देते हैं तो C3H4 हो गया। तो कहने का मतलब है, हाँ, तो ये आपका इस, जैसे इसमें एक कंपाउंड देखिए, इसमें ये तो मीथेन का आप जानते ही हैं, इसमें कार्बन कार्बन के जैसे ऐसे ऐसे बनाते थे आप, ये हो गया, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड इस ढंग से।
ठीक है सर। तो ये आप नॉर्मल 9th-10th में बहुत अच्छा से पढ़े आए हैं, तो इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए। तो इस पार्ट को हम मिटाते हैं। तो देखिए, अब जरा देखिए इधर होमोसाइक्लिक और ये क्लोज में देखिए, होमोसाइक्लिक का और हेटेरोसाइक्लिक, यानी क्लोज रिंग चैन हो, क्लोज रिंग चैन वाले को हम लोग ये इधर रिंग चैन कंपाउंड बोलते हैं या क्लोज चैन कंपाउंड बोलते हैं, है ना। तो या साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं या साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें होमोसाइक्लिक का मतलब है वैसा कार्बन चैन, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जो कि केवल कार्बन, यानी जो चेन बना है जिसमें केवल कार्बन है, केवल कार्बन है, ठीक है सर, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब है कि उस चेन में कहीं से कोई दूसरा बीच में आ जाए। जैसे देखिए कार्बन, देखिए जैसे हम यहाँ कार्बन का चैन बना रहे हैं, है ना, बना रहे हैं, अब बीच में हम ऑक्सीजन डाल दें, नहीं। यदि हम दूसरा चीज़ यहाँ देखो, ये कार्बन का चैन बना रहे हैं, है ना, बना रहे हैं, यहाँ नाइट्रोजन डाल दें, तो वो हेटेरोसाइक्लिक हो गया। एलिसाइक्लिक का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, यानी कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो। एरोमेटिक का मतलब है अल्टरनेट सिंगल और डबल हो, है ना, अल्टरनेट सिंगल और डबल, डबल डबल बॉन्ड हो, यानी बेंजीन टाइप का हो। बेंजीन तो आप जानते ही। तो एरोमेटिक का मतलब है, एरोमेटिक शब्द बड़ी ब्रॉड सेंस है उसका, लेकिन हम नॉर्मली बोलने और समझने और समझाने के टर्म में बोल सकते हैं जिसमें सिंगल और डबल टाइप का बॉन्ड हो, तो वो एरोमेटिक। इसमें बेंजॉइड और नॉन बेंजॉइड, यानी वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन से मिलता हो, है ना, बेंजीन से मिलता हो, वैसे देखिए ये बेंजीन से मिलता हो तो बेंजॉइड हो गया। नॉन बेंजॉइड मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन बेंजीन जैसा नहीं है। आइसोलेटेड मतलब सिंगल बेंजीन स्ट्रक्चर है। फ्यूज्ड मतलब कि दो बेंजीन स्ट्रक्चर क्या है, जहाँ फ्यूज हो, ठीक है। और वैसे ही हेटेरोसाइक्लिक में भी ऐसा होता है, ठीक है सर। तो चलिए जब हम इसको देखते हैं, इस साइड पर हम गौर करते हैं, तो यहाँ देखिए ये तो समझ गए, यानी कार्बन क्लोज चैन में केवल कार्बन का से चैन बना हो तो होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा कोई और एटम उस चेन में आ जाए तो हेटेरोसाइक्लिक। और ये फिर एलिसाइक्लिक का मतलब कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड हो। एरोमेटिक का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल अल्टरनेट टाइप का एरोमेटिक बॉन्ड हो, और वो यदि एरोमेटिक बेंजीन्स जैसा हो तो बेंजॉइड। नॉन बेंजॉइड मतलब बेंजीन्स जैसा ना हो, आइसोलेटेड। तो चलिए हम इसको एलिसाइक्लिक को तो आप समझ गए, एलिस, बस थोड़ा स्ट्रक्चर आपको बना दे। एलिसाइक्लिक का मतलब है, देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच देखिए ऐसे CH2 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 ऐसे, या इसको हम ऐसे बना दें, CH ऐसे, इसको ऐसे बना दें, ठीक है सर। वैसे ही तो ये आपका क्या हो गया, ये सब देखिए, या इसको हम ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, ठीक है। तो ये सब हो गया एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, चेन केवल कार्बन का बना है, हाइड्रोजन उसको टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल करने, लेकिन चेन में मिली क्या है, कार्बन है। ये कॉर्नर सब कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं और सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये एलिसाइक्लिक हो गया। एरोमेटिक, चलिए इसको देखिए, एरोमेटिक क्या है। एरोमेटिक का मतलब है कार्बन कार्बन के अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो गया, जिसमें बेंजॉइड का मतलब है, बेंजॉइड, बेंजॉइड मतलब बेंजीन से मिलता है। इसमें आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब वो है बेंजीन। देखिए ये बेंजीन होता है ना सर, ये बेंजीन आइसोलेटेड हो गया। इसी में यदि बेंजीन से यहाँ इसको आप क्लोरीन यहाँ डाल दीजिए, यहाँ ऐसा, ये यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट करके लगा देते, ये आइसोलेट। फ्यूज्ड, फ्यूज्ड का मतलब है, देखिए ये देखिए, अच्छा से बना दें ऐसा। ये बेंजीन हुआ, देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ, देखिए ये बेंजीन, इससे कोई क्या हो आकर के अटैच हो जाए, नहीं, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, नैप्थलीन बोलते हैं, नैप्थलीन। दो बेंजीन क्या है, फ्यूज्ड है ना। वैसे ही तीन फ्यूज हो जाए, तीन को हम फ्यूज कर दें,
देखिए इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रासिन, एंथ्रासिन। ठीक है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है सर। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये बेंजीन है लेकिन सिंगल बेंजीन है। फ्यूज्ड का मतलब है एक से ज़्यादा बेंजीन स्ट्रक्चर क्या है, फ्यूज्ड है, तो ये बेंजॉइड हो गया। अब चलिए कॉपी कर लीजिए। तो एंथ्रासिन नैप्थेलिन हो गया। अब जरा देखिए, यहाँ देखिए नन बेंजॉइड, नन बेंजॉइड का मतलब है बेंजीन जैसा नहीं है। तो देखिए यहाँ देखिए, देखिए ये रिंग स्ट्रक्चर है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड भी है, लेकिन ये बेंजीन जैसा नहीं है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो ठीक है, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोलिन, ट्रोपोलिन। तो ये आइसोलेटेड है, देखिए आइसोलेटेड है। क्यों आइसोलेटेड है, सिंगल स्ट्रक्चर है। हाँ, वैसे ही यदि ये ऐसा ही अटैच हो जाए, ठीक है सर, अटैच हो जाए तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर। तो इसको कहाँ बनाएं, फ्यूज्ड वाले में देखिए, चलिए इसको कॉपी कीजिए ना, कॉपी कर ले तो हम इसको बना देते हैं। देखिए देखिए इस सब जगह हाइड्रोजन रख दीजिए, रख दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन रख दीजिए। इसको बोलते हैं एजोलिन, एजोलिन। देखिए ये क्या है, इसका खासियत 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ठीक है सर, 7 है। ये क्या है, बेंजीन जैसा नहीं है। तो नन बेंजॉइड हुआ, और नन बेंजॉइड है, और नन बेंजॉइड में कैसा है, ये फ्यूज्ड स्ट्रक्चर। देख रहे हैं, 2 ऐसा फ्यूज किया हुआ है। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, ये इस जगह होमोसाइक्लिक हेट्रोस, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक वाले में। चलिए लिखे, मिटाते हैं। आप मिटा दिए। अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक वाले में, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में आता है क्या चीज़, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में देखिए, एलिसाइक्लिक में आपका ये देखिए ऐसे, देखिए यहाँ देखिए रिंग में क्या आ गया, सल्फर आ गया। देख रहे हैं, रिंग में सल्फर आ गया। देखिए यहाँ हम रिंग में देखिए यहाँ क्या डाल दे रहे हैं, नाइट्रोजन डाल दे रहे हैं। ठीक है सर, क्या डाल दिए, नाइट्रोजन डाल दिए। और फिर यहाँ देखिए रिंग में यहाँ हम ऑक्सीजन डाल दिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रो थायोफिन, थायोफिन। ठीक है सर, इसको बोलते हैं पायरोलिडीन, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। इसको देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि ये हेट्रोसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि इस रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा भी एटम है। एलिसाइक्लिक क्यों, क्योंकि कार्बन के बीच में सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है सर, चलिए कॉपी कर लीजिए। वैसे ही इसको हम मिटा दें, और मिटा करके क्या कर दें सर, एरोमेटिक की बात करें, हेट्रोसाइक्लिक का, हेट्रोसाइक्लिक का क्या चीज़, एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक में देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ CH, CH, देखिए यहाँ ऐसे बॉन्ड बना दें, CH, यहाँ देखिए सल्फर रख दिए। ठीक है सर, तो सल्फर रख दिए, और यहाँ फिर देखिए CH है, CH है, यहाँ CH है, ये CH है, यहाँ N, देखिए ये ऐसे। वहाँ भी N में H लगेगा, जो इसमें पायरोलिडीन में शायद H नहीं लिखे हैं, वहाँ भी ऐसे H लग जाएगा। ठीक, देखिए ऐसे
ओ, इसको क्या बोलते हैं सीधा थायोफिन, थायोफिन। इसको बोलते हैं पायरोल, पायरोल, और इसको बोलते हैं फ्यूरेन। बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको बताएंगे कि जहाँ इसके स्ट्रक्चर को सिंपली हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है। इसको मिटा दें। इसको कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसमें दिखाएंगे कि किस ढंग से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट वे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब की बात हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है सर। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। ये देखिए, देखिए ये इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं और इसको कैसे कर सकते हैं, तो वैसे ही ये आपका, इसको ध्यान में आप रखिएगा। तो ये हो गया फ्यूरान, पायरोल और थायोफिन। तो दिस इज क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन के शुरू में ही इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आ गया, थायोफिन, एजोलिन, एंथ्रासिन, कि आपका दिमाग ऐसे से हिल रहा होगा। बिल्कुल सर, ये कॉपी में ही रह जाएगा, इसको जहाँ लिखें वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल पर्पस में इसलिए नहीं बताना चाहिए हमको, लेकिन बिल्कुल क्लासिफिकेशन चूँकि होता है तो बता दिए। इस कॉपी में इसको रहने दीजिए और घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो है कौन, ये सब एजोलिन, टेट्राथायोफिन, पायरोलिडीन, ये आपको कम से कम 11th 12th और IIT और NIT की तैयारी में कम से कम नहीं आएगा, ठीक है। जो आएगा उसकी आगाज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो से शुरू करने वाले हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आप पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आप हिंदी पढ़ने जाते हैं, तो हिंदी में आप विद्वान बनना चाहते हो तो क्या करना होगा, और क ख ग या र ल व आपको नहीं याद होगा, आप हिंदी पढ़ पाइएगा। चलिए, इंग्लिश का विद्वान बनना हो, और ABCD आपको नहीं आता है, क से ख, के से के, एच से ख, ऐसा नहीं आता है, आप कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मज़ा आ जाएगा सर। ऐसे ऐसे चुटकी बजाएंगे, आप डांस करने लगिएगा। कैसे, इतने अच्छा सा आपको नोमेनक्लेचर बताएंगे सर, एक वैसा नोमेनक्लेचर जो आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है सर। जैसे हाथी के कितने तरह का दांत है, 2 तरह का, एक दिखाने वाला, खाने वाला, ठीक है, दिखाने वाला, खाने वाला होता है। तो हम एक खाने वाला नोमेनक्लेचर बताएंगे, सिंपल सा नोमेनक्लेचर बताएंगे, ठीक है। और देन हम लोग एक बड़ा, जो बड़े बड़े लोग बताते हैं, ऐसे 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 यहाँ से लेकर के बड़े बड़े लोग बताते हैं, वैसा नोमेनक्लेचर बताएंगे कि यहाँ से इंडिया, पाकिस्तान, कोटा कहीं भी चले जाइएगा, इंडिया, किसी भी अमेरिका, रूस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो वो भी बताएंगे, वो नहीं दिखाने वाला दांत बाद में, पहले खाने वाला दांत, यानी बड़ा सा नोमेनक्लेचर का रूल, सब रूल 1, रूल 2, वो बाद में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, खाने वाला दांत मतलब प्रैक्टिकल नोमेनक्लेचर, छोटा सा रूल बताएंगे, जिससे मैक्सिमम मेरा काम बन जाता है सर। तो मिलते हैं, क्या चीज़, नेक्स्ट वीडियो में। बीच में क्या करेंगे, आप दोस्तों को बताएंगे कि सर ऑर्गेनिक शुरू कर दिया, आप मैक्सिमम दोस्त को शेयर कराइए, उसे लाइक करवाइए, ठीक है सर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देखिए, उसको टिपिए और क्या कीजिए, स्टडी कीजिए, कैसे पोज पुश कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके। बाय, मीट अगेन।